कहानी की शुरुआत अमेरिकी विशेष बलों की एक जोड़ी द्वारा रेगिस्तान में एक लापता टीम की खोज से होती है। उन्हें 10 टन का बख्तरबंद यूएवी टायर का निशान मिला जहां टीम बी का संपर्क टूट गया था। अचानक एक काला तूफान आया उनके सामने। उनके वाहन में चढ़ने का इंतजार करते करते भागने में बहुत देर हो गई और कुछ ही सेकंड में तूफान ने उसे निगल लिया। सड़क के किनारे स्थित पत्थर का स्मारक बिजली की चपेट में आ गया और ठंडी रोशनी से जगमगा उठा। एक पल में सभी लोग और बख्तरबंद वाहन दूर दूर तक फैल गए। ऊपर उन्होंने पाया कि वे पहले से ही रेगिस्तान में एक अज्ञात भूमि पर थे। दूरी में अजीब विशाल तूफान अभी भी हलचल मचा रहा था। वे बहुत आगे नहीं थे। मैंने लापता टीम की खोज की और करीब से देखा तो पाया कि टीम के सदस्य और वाहन काले कोयले में जल गए थे। जमीन पर बिखरे गोलियों के खोखों से पता चलता है कि यहाँ भीषण युद्ध हुआ था। स्थिति को समझने के लिए हर कोई केवल गाड़ी चला सकता था। जब हर कोई मजाक कर रहा था तभी दूर पहाड़ी पर एक शिकारी दिखाई दिया जो उन्हें गुप्त रूप से देख रहा था। पहाड़ की तलहटी में कई लोग फिर से स्तब्ध रह गए। उनके सामने एक विशाल शव दिखाई दिया जो उनके पास मौजूद किसी भी डायनासोर से भी बड़ा था पहले देखा गया। जीवाश्म और भी बड़े हैं। इसी समय विपरीत पहाड़ी पर शिकारी ने अपना धनुष बाण उठाया और उन पर हमला कर दिया। शिकारी ने उन्हें भागने के लिए कहा लेकिन गलती से उसने हमला समझ लिया और उसे गोली मार दी। लेकिन इस समय जमीन से धीरे धीरे एक अजीब आवाज आ रही थी और यह करीब और करीब आ रही थी। कई लोग तेजी से दूर चले गए लेकिन एक पल में वाहन पलट गया और एक विशाल सींग वाला अजगर टूट गया जमीन से बाहर, खून से लाल, अपनी विशाल आंखों और विशाल पैरों के साथ। वह जर्नी टू द वेस्ट में बुलदानों के प्रोटोटाइप की तरह है। वो उस सैनिक की ओर दौड़ा जिसे कार ने नीचे गिरा दिया था। एलिस ने प्रतिक्रिया की और गैटलिंग पर गोली चला दी लेकिन दुर्भाग्य से सींग वाले ड्रैगन की त्वचा बेहद सख्त थी और गोलियां उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। इससे विशाल जानवर की हिंसक पशुता ही भड़क गई। क्रोधित सींग वाले अजगर ने बख्तरबंद वाहन को फिर से पलट दिया और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जमीन पर फेंक दिया। अचानक एक सैनिक की आंख में एक सींग वाले अजगर ने वार कर दिया। ये देखकर कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, सैनिक ने ग्रेनेड का फ्यूज खोला और ग्रेनेड का एक पैकेट सींग वाले अजगर के चेहरे पर फेंक दिया। एक जोरदार धमाके के साथ विस्फोट से सींग वाला अजगर तुरंत अंधा हो गया। इतने शक्तिशाली विस्फोट से सींग वाले ड्रैगन को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। इससे सींग वाले ड्रैगन को गुस्सा आ गया और उसने और भी अधिक क्रूरता से उन पर हमला कर दिया। सौभाग्य से वे समय रहते गुफा में छिप गए और बच निकले। सींग वाले अजगर को निकलते हुए देखकर आखिरकार सभी को सांस लेने का मौका मिला। जैसे ही वे अपने उपकरणों की गिनती कर रहे थे, एलिस को अचानक एक बड़ी मकड़ी ने पकड़ लिया। उसके साथियों ने उसे बचाने के लिए तुरंत गोली चलाई लेकिन हताशा में टीम के साथी केवल एलिस को पीछे छोड़ सके और भाग गई। लेकिन भारी संख्या में होने के कारण जल्द ही कई साथियों को एक के बाद एक पकड़ लिया गया। एलिस मकड़ी के जाले में फंस गई थी और उसका पूरा शरीर ठंड और नमी में लटका हुआ था। गुफा में वो अभी अभी उठी थी और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से मकड़ी के जालों को अलग कर दिया था। फिर मुक्त होने से पहले हवा में गहरी सांस ली। जमीन पर कंकालों को देखते हुए एलिस अचानक भयभीत हो गई लेकिन वह छोटे छेद से बाहर निकलने की दिशा नहीं देख पा रही थी। उसने अचानक देखा कि वह पहले से ही मकड़ी की मांद में थी। बाहर निकलने का रास्ता मिल गया लेकिन मकड़ी उसे वापस गुफा में खींच ले गई। महत्वपूर्ण क्षण में उसने अपने शरीर में बची एकमात्र गोली मकड़ी पर फेंक दी। गोली लगने के बाद एलिस ने मकड़ी से छुटकारा पा लिया और अप्रत्याशित रूप से छाया मकड़ी सूरज से डर गई और उसे बाहर निकलना पड़ा। उसका पीछा छोड़ो। थोड़े आराम के बाद एलिस ने अपने घायल पैर को दिखाते हुए अपने मोजे उतार दिए। फिर गोली से बारूद निकालकर घाव पर समान रूप से छिड़कें। घाव की देखभाल करने के बाद एलिस चट्टान की ऊंचाई पर पहुंची और दूर से तूफान को देखा। वह जानती थी कि केवल वही तूफान था। ये मानव संसार में लौटने का एकमात्र तरीका है। उसने एक पत्थर उठाया और उसे रेगिस्तान में जोर से फेंका। अगले ही पल विशाल जानवर ने आवाज सुनी और वह जमीन से बाहर निकल गया। विशाल जानवर ने चारों ओर देखा और कोई शिकार नहीं पाया और फिर वह गहराई में वापस चला गया रेगिस्तान का। और अगर एलिस मानव दुनिया में लौटना चाहती है तो उसे इस राक्षस को मारने का एक रास्ता खोजना होगा। जल्द ही उसने एक नई खोज की। वहां एक पलटे हुए जहाज का मलबा था। भूखी एलिस बाल्टी पाकर बहुत खुश हुई लेकिन वह उम्मीदों से भरी हुई थी। जब उसने जांच की तो पाया कि उसमें केवल रेत के कण बचे थे। अचानक एक आदमी जो टोनी जैसा दिखता था प्रकट हुआ। घायल एलिस एक नुकसान में गिर गई। उसे टोनी ने लात मारकर बेहोश कर दिया और उसे एक गुफा में ले गया। बाहर की अपेक्षा यहाँ अधिक सुरक्षित लगता है। इससे पता चलता है कि वह इस दुनिया की राक्षस शिकारी है। एक दुर्घटना ने उसे यहीं फंसा दिया। मकड़ियां रात में और भी अधिक पागल हो जाती हैं और वे लगातार भोजन की तलाश में रहती हैं। अगले दिन टोनी स्थिति की जांच करने के लिए बाहर गया। जब वो वापस आया तो एलिस ने उस पर हमला किया और वे गुफा के प्रवेश द्वार से बाहर तक फिर से लड़े। वे दोनों गलती से पहाड़ से नीचे गिर गए। मकड़ी की गुफा। ये लगभग मकड़ी का भोजन बन गया। आखिरकार एलिस को अपनी अंतरात्मा का एहसास हुआ और उसने समय रहते उसे ऊपर खींच लिया। बदले में शिकारी ने एलिस को अपना बचा हुआ ताज़ा पानी दिया और दोनों ने अपने मतभेद सुलझा लिए। एलिस ने इशारों से शिकारी को बताया कि वह दूर काले तूफान की ओर जा रही थी लेकिन रेगिस्तान में सींग वाले अजगर ने उसका रास्ता रोक दिया था। शिकारी समझ गया कि एलिस का क्या मतलब है और फिर उसे मकड़ी की मांद के प्रवेश द्वार पर ले गया। शिकारी ने इशारों से एलिस को बताया कि वह मकड़ी के जहर का इस्तेमाल सींग वाले अजगर को बेहोश करने के लिए कर सकता है और फिर वह रेगिस्तान को सफलतापूर्वक पार करके अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। रात में एलिस छाया मकड़ी के घोंसले के बाहर खड़ी हो गई और मकड़ियों ने मांस की गंध सूंघ ली और एलिस पूरी ताकत से बाहर आ गई। हमले के कारण उनमें से एक जाल में फंस गया। टोनी हाथ में ड्रैगन को मारने वाला चाकू लेकर पहाड़ की चोटी से नीचे कूद गया। शैडो स्पाइडर के सिर को आधे में विभाजित कर दिया और उसके जहरीले डंक को काटने के लिए एक और चाकू जोड़ा। फिर उन दोनों ने रात भर में जहरीली सुई निकाली और एक तंत्र बनाने के लिए जहाजों के समुद्र का उपयोग करने के बाद उन्होंने एलिस को तीरंदाजी और उसके पैतृक ड्रैगन हत्या तलवार कौशल सिखाना शुरू कर दिया। कई दिनों के कठिन प्रशिक्षण के बाद अब सब कुछ तैयार हो गया। ड्रैगन को मारने की योजना आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। बाघ को लुभाने के लिए उसे पहाड़ से दूर रेगिस्तान में फेंक दिया गया और जब सींग वाले ड्रैगन ने उसे पकड़ लिया चारा, दोनों व्यक्ति तुरंत एलिस के बख्तरबंद वाहन की ओर भागे लेकिन उन्होंने फिर भी सेराटोप्सियन की गति को कम आगा। समय में देरी करने के लिए टोनी अकेले दूसरी तरफ भागा लेकिन सेराटोप्सियन ने उसे कई मीटर दूर गिरा दिया।
टोनी ने तुरंत एक जहरीला धनुष और तीर निकाला और उसे सेराटोप्सियन की आंखों में मार दिया। अप्रत्याशित रूप से सेराटोप्सियन की आंखों में एक झिल्ली थी और उनके व्यवहार ने सेराटोप्सियन को पूरी तरह से नाराज कर दिया। इसी समय एलिस कार के पास आई और उसे कार में रॉकेट लॉन्चर मिला। ये देखकर कि सेराटोप्सियन निकट आ रहा था, एलिस नुकसान से बचने के लिए जल्दी से कार में छिप गई। टोनी ने सेराटोप्सियन पर छलांग लगाई और 10 मीटर लंबे चाकू से सेराटोप्सियन के सिर में छेद कर दिया। गंभीर दर्द के कारण टोनी 100 मीटर दूर जा गिरा एक हुक से और उस पर जबरदस्ती वार करने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया। इसके बाद एलिस ने सेराटोप्सियन कवच का एक टुकड़ा काट दिया और बेहोश टोनी को खींचकर आगे बढ़ना जारी रखा। पलक झपकते ही दोनों रेगिस्तान में एक मृद्यान में आ गए। वो स्थान शांतिपूर्ण लग रहा था। कई विनम्र एनकेलोसॉ यहाँ पानी पी रहे थे और खेल रहे थे। टोनी ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत सैंडवॉर्म का सिर काट दिया। इस प्रकार उन दोनों ने एक और स्वादिष्ट भोजन किया। हालांकि शांत समय हमेशा अकालिक होता है। एक विशाल आकृति आकाश में चमकी। उन दोनों ने सतर्कता के साथ सामने देखा। केवल अंधेरे में एक विशाल अग्नि ड्रैगन को देखा। इसने पूरे जंगल को जला दिया और थोड़ी देर के लिए कई भयभीत एंकिलोसॉरस सभी दिशाओं में भाग गए। जब वे दोनों टुकड़ों में कुचले जाने वाले थे, सुनहरे बालों वाला एक बड़ा आदमी हाथ में हथियार लेकर आसमान से उतरा और उग्र तलवारबाजी के साथ सभी दिशाओं में भाग रहे बकरबंद ड्रैगन को दूर भगाया। पता चला कि ये सभी लोग टोनी की जनजाति के हैं। एलिस ने पूछा, उसने इस दुनिया की यात्रा कैसे की? उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उनके कबीले का नेता संगीत में पारंगत था। उसने एलिस को बताया कि पहाड़ की चोटी पर एक स्काई टावर है और वो स्काई टावर के संचालन के लिए जिम्मेदार है। इस दुनिया में प्राचीन सभ्यता के खंडहर मौजूद हैं जो बेहद उन्नत और खतरनाक हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन लोग दो दुनियाओं के बीच स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम थे, लेकिन उन्हें अपनी ही तकनीक से धोखा मिला, जिससे उनका सामूहिक विनाश हुआ। प्राचीन खंडहरों की रक्षा करने वाला हानिकारक प्राणी आग उगलने वाला नर अग्नि ड्रैगन है। इसे मारना लगभग असंभव है क्योंकि इसकी एकमात्र कमजोरी तब होती है जब यह आग से हमला करता है, लेकिन ये तब भी होता है जब ये सबसे मजबूत होता है। मूल दुनिया में लौटने के लिए एलिस फायर ड्रैगन से निपटने के लिए उनके साथ शामिल हो गई, लेकिन जब वे टॉवर पर आए तो उन्होंने पाया कि फायर ड्रैगन गायब था। जब वे इधर उधर देख रहे थे तो दो साथियों पर एक नर फायर ड्रैगन ने हमला कर दिया। ऐसा लग रहा था कि इस नर फायर ड्रैगन का आईक्यू बहुत अधिक था। एलिस को पता चलने वाला है कि ड्यूक ने फायर ड्रैगन पर एक पहाड़ दहाने वाली मशीन को तोड़ दिया है। हालांकि नर फायर ड्रैगन आग से कैसे डर सकता है? फिर कई लोग फायर ड्रैगन पर हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए, लेकिन चाहे उन्होंने किसी भी हथियार का इस्तेमाल किया हो, वे नर फायर ड्रैगन की रक्षा को भी नहीं तोड़ सके। लड़ाई के दौरान एलिस को एक नर फायर ड्रैगन ने एक चट्टान से गिरा दिया था। जब वह फिर से उठी तो वह गलती से वापस पृथ्वी पर आ गई। जल्द ही साथियों को एलिस मिल गई और वे उसे वापस ले जाने वाले थे। तभी नर फायर ड्रैगन भी वहां से गुजर गया। फिर विमान ने आपातकालीन लैंडिंग की। मुख्यालय को खबर मिली और उसने तुरंत अधिक सहायता भेजी। परिणामस्वरूप मानव हथियार नर फायर ड्रैगन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सके और थोड़ी देर बाद वे तोप का चारा बन गए। इस समय एलिस आखिरकार जाग गई। उसे टीम लीडर के शब्द याद आए। अग्नि ड्रैगन की एकमात्र कमजोरी आग बुझाने से पहले थी, इसलिए उसने बाहर आते ही दो आग लगाने वाले बम निकाल लिए। करीब से देखने पर पता चला कि एक विमान झटके की लहर से दूर जा गिरा। अग्निमय ड्रैगन जोर से उतरा और राजा की तरह दहाड़ने लगा, लेकिन एलिस फिर भी उठ खड़ी हुई। वो बिना किसी हिचकिचाहट के अग्नि ड्रैगन की दिशा में आगे बढ़ गया। लॉन्च केबल को फायर ड्रैगन के पंखों पर लगाया गया था और 40 मीटर लंबा चाकू निकाला गया और उसमें छेद किया गया। जैसे ही शरीर स्वतंत्र रूप से गिरा, चाकू ने पंखों में एक बड़ा छेद कर दिया ताकि वो खुल सके। उसके मुंह से आग उगल दी। उसने तुरंत एक बम जलाया और अपने क्रॉसबो से ड्रैगन के मुंह पर निशाना साधा और उसे निकाल दिया। जिस समय बम विस्फोट हुआ, वास्तव में ड्रैगन के शरीर में ड्रैगन की लॉ के साथ इसकी एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया हुई। घातक चोट के कारण अजगर खड़ा नहीं रह सका और वह एड़ियों के बल गिर पड़ा। जैसे ही एलिस को लगा कि उसके पास जीतने का मौका है, गिरा हुआ ड्रैगन फिर से ऊपर चढ़ गया और एलिस पर गुस्से से दहाड़ने लगा। ये देखते हुए कि एलिस पर ड्रैगन की लपटें हमला करने वाली थी, संकट के दौरान एक तोप का गोला ड्रैगन पर लगा, जो समर्थन के लिए समय पर पहुंचे। उन्होंने ड्रैगन पर कई तीर चलाए और आखिरी तीर सीधे ड्रैगन पर लगा। बिंदु ड्रैगन के शरीर में ड्रैगन की लपटें तुरंत प्रज्वलित हो गई और विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई। इस समय लगातार हमलों के तहत शक्तिशाली ड्रैगन पूरी तरह से समाप्त हो गया, लेकिन संकट मौजूद नहीं था। अधिक उड़ने वाले ड्रैगन को छोड़ने के बाद वे पोर्टल से गुजरे और मानव दुनिया में आ गए। एक युद्ध अभी शुरू हुआ था। ठीक है, फिल्म यहीं समाप्त होती है। मैं पिप्पी हूँ, अगली बार मिलूंगा।